नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 17 जनवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करते चल रहे हैं, आप लोग वीडियो देखते चलिए, नहीं तो ये बल्क में इकट्ठे हो जाएंगे 76 सेट्स, तो फिर आपको देखने में टाइम लगेगा और प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ करते चलिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना बातें किए हुए। पहला ही क्वेश्चन देखो, आसान है लेकिन टाइम टेकिंग है, क्योंकि कह रहा था कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ से देखो ऐसे किया करो, 9 सत्ते 63 किया, 7 से 6 गया, 1 बचा हुआ, 8 तियां 24 और 24 और 1 कितना हो गया, 25 हो गया। कौन सा सही नहीं, ये सही हो गया। फिर देखो यहाँ से करते हैं, 6 सत्ते 42 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 10 और 9 19, 19 और 7 हो गया, ये भी सही। तो फिर यहाँ से देखो 12 2 14 हो गया, फिर 9 चौक 36 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, फिर ये भी सही हो गया भाई। फिर यहाँ से देखो इसको करते हैं, 13 से 7 गया, कितना बचा, 6 बचा और फिर 9 अट्ठे 72 हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, 7 2 9 6 15, यूनिट डिजिट 5 आ रही है, गलत हो गया। अगला सवाल करते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त इतना है, उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या। बहुत आसान है, देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम 24, एचसीएफ यानी कि एचसीएफ 24, एलसीएम इतना हो गया, अपॉन कर दो 180। तो ये 0 से 0 चला गया, 6 तियां 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, यहाँ से करेंगे 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 322। अगला सवाल, 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20%, 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ से देखो तुम्हारे माइंड के प्रेजेंस के ऊपर है, अगर तुम एकदम से ओरल कर पा रहे हो, इसका एकदम एकल छूट निकाल ले रहे हो, जैसे 20 10 30, 30 से 2 कम किया 28 और फिर 28 का इतना 2800 से कम करना पड़ेगा, 1440 आंसर आ जाएगा। नहीं समझे, देखो हमने ऐसे किया 20 प्लस 10 माइनस का 20 गुणे 10 बटे 100। ठीक है, तो 20 और 10 30 हो गया, 30 माइनस का 2 यानी कि 28% आया। अब समझो 100 की चीज अगर होती उस पर 28 की अगर हम छूट दे देते तो 72 में भेजते। अब 72% हमें निकालना था कितने का, 2000 का। तो ये ओरल इतना करना था, 72 दूनी 144, 1440 आंसर। बाकी सक्सेसिव मेथड है और ऐसे ओरल करना चाहो ऐसे भी है, 20 पंजे 100, 4 बटे 5 हो गया, ये 9 बटे 10 हो गया। तो यहाँ से 10 पंजे 50 करेंगे, 0 चला गया, 5 चौको 20 हो गया, 4 चौको 16 ने में 144। जैसे जिसको सुविधा हो वैसे करते। अगला सवाल, आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष दूरी को 5 घंटे में वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान आनंद की औसत चाल, सिंपल है, एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर एक हो गई। यहाँ पर देखो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें डी बराबर एस इंटू टी करना पड़ेगा, यानी कि 55 25। अब टाइम, नीचे टाइम चाहिए टोटल, तो यहाँ पर देखो इतनी दूरी जाने पर 4 से काटेंगे 5 घंटे लगेंगे और इधर 5 घंटे दिए गए थे, यानी कि 45 बटे 10 हो गया, यानी कि हमारी स्पीड आ गई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक व्यापारी 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है, बहुत बड़ा व्यापारी है भैया, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में उसे 35% का लाभ कमा सके। तो यहाँ से अब चीज देखो, टोटल 50 कुर्सी थी, यानी कि 30 उसमें से सही है आपकी, 20 आपकी क्या हो चुकी, खराब हो चुकी हैं। अगर मान लो उसका विक्रय मूल्य 4 रुपए हम मान लें या 4x मान लो, तो 3/4 में इनको बेचा गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। यानी कि 30 गुणे 4x प्लस का 20 गुणे 3x बराबर हो गया 50,000 की उसने कुर्सी खरीदी थी, लेकिन 35% का उसे इस पर लाभ चाहिए। समझ गए बात को। तो ये 0 से 0 प्रत्येक नहीं बोला, वहां पर टोटल का मूल्य दिया गया 50,000, नहीं तो इस चक्कर में हो फिर गलत हो जाए। तो यहाँ से देखो अगर x हम कॉमन ले लेते हैं तो 4 तियां 12, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, x बराबर 12 6 18, 180 हो गया। बराबर यहाँ से करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, 55 25 हो गया, 5 तियां 15 और 2 17 हो गया, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया, यानी कि 7 5 12 6 18, 9 से कट सकता है, 9 दूनी 18 कर लो, फिर यहाँ से 9 सत्ते 63 कर लो, 9 पन्ना 45, डबल 0, 1 0 यहाँ से चला जाएगा, यानी काटेंगे तो 2 तियां 6 हो गया और 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, x बराबर आ गया 375।
तो कह रहा था सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य हमने क्या रखा था, ये रखा था, यानी कि 4 इंटू एक्स मतलब 375। तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 सत्ते 28 2 30 हो गया, 4 3 12 3 15 हो गया, यानी कि 1500 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे सवाल पिनेकल में भर भर के करवाए। अब समझो बात को, 3 घन है, मान लो तुम जिस कमरे में बैठे हो वो एक घनाकार है, इसके पड़ोस में एक कमरा रख दिया, इसके एक पड़ोस में एक कमरा रख दिया। जैसे मान लो तुम इस घर में बैठे हो, तुम्हारे इस घर में तुम्हारा दोस्त है, समझ लो वही चड्डा वाला, फिर एक और घर है, ठीक है, इससे इसकी दोस्ती अच्छी है, इससे आपकी दोस्ती अच्छी है, बीच वाला बहुत मजे लेता है। अब यहां से समझो इन तीनों को चिपका दिया जाता है। अब तुम चिपका रहे हो तो देखो ये फेस दबा रहे हो ना, ये फेस दबा रहे हो ना, यानी कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया तीनों का लिखते तो 3 गुणे 6a² लिखते, और फिर कितना घनाव बनाने में 1 2 3 4 फेस दब रहे हैं, यानी कि माइनस का 4a² कर देते। समझ गए, नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होगे आप लोग, एकदम समझदार है भैया। तो यहां से देखो छेतियां 18a² माइनस का 4a² हो गया, 18 से 4 गया तो कितना बचा, 14a² बचा, यानी कि 14 गुणे 25 हो गया, 25 चौकू 100 गया, 25 से कम 25 10 35, आंसर आ गया। अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं, यहां हमने देख लिया कितने फेस गायब हो रहे हैं, बस उतना आंसर। सामान्यतः को 75 मील प्रति घंटे की चाल से स्थान x से y तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर स्थान y से z तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। फार्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो इसकी पहली वाली लाइन से तो निकाल लोगे, कितनी आई, 75 गुणे 3। दूसरी वाली के लिए निकालने के लिए स्पीड देखो कितनी बढ़ाई गई, 30%, यानी कि 130/100 किया गया है, और गुणा कर देंगे 2 का तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। पहले तो स्पीड की जरूरत है, तो स्पीड निकालते हैं, 25 तियां 75 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, और फिर 13 तियां 39, यानी कि 390/2 करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 9 में 18, 2 पंजे 10, डिस्टेंस आ गई बिल्कुल। अब यहाँ से टोटल टाइम 3 2 5 घंटे, बस इतना करना था, आसान था ना, बिल्कुल आसान ही था। 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1 हो गया, 9 3 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 1 4 हो गया, बटे 5, 5 8 40, 5 चौको 20, आंसर। अगला सवाल, अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल सामान्य कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। सिंपल, 64 गुणे 80, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, यानी कि 10 से 4 गया 6 बचा, और 7 से 6 गया 1 बचा, 16 पंजे 80 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 छक्के 30 और 2 32। सिंपल इतना करना था। देखो अखिल, साहिल और अमित ये कर रहे थे 64 दिन में, और फिर कौन कौन सा, अखिल और साहिल ये कर रहे थे 80 दिन में। हमने एलसीएम लिया 64 गुणे 80, इसकी इफिशियंसी 80 आ गई, इसकी इफिशियंसी 64 आ गई। हमें चाहिए किसकी इफिशियंसी, जो एक बचा है अमित, यानी कि इसको अमित लिख लो, यानी कि इसकी इफिशियंसी से इसकी इफिशियंसी हटा दे तो अमित क्या आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस किया 16 आ गया, 16 से इसमें भाग कर दिया, तो ये चीज डायरेक्ट नहीं कर पाओगे क्या। अगला सवाल, ए बी 4:6 है, बी सी 10:11 है, तो सी का ए से अनुपात क्या होगा। सिंपल, 4/6 किया हमने, ठीक है, 10/11 किया, यही आंसर है। देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 20/33। तो सबसे आगे रखा गया सी, तो 33:20 आंसर। ठीक है, देखो कैसे हुआ, ए अपॉन बी लिखा हमने, ए अपॉन बी की वैल्यू 4/6 हो गई, यहाँ से बी अपॉन सी दिखा, बी अपॉन सी लिखा, दोनों का गुणा कर दिया, बस 10/11 हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 20/33 आया, और सी अनुपात ए पूछा गया, तो उल्टा कर दो, 33:। आसान होते हैं ये सवाल। अगला सवाल, एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई राशि 24,000 से इतनी हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, निवेश की गई राशि कितने महीनों में इतनी हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है कि 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, यानी कि 20 से चीज 21 हो गई है, यानी कि इसी की कुछ ना कुछ पावर बनी होगी, पावर बनने के बाद ये रेशियो बन के आया होगा क्या, 24,000
और 26,460। चलो यहाँ से करते हैं, 12 दूनी 24 हो गया, यहाँ से करेंगे 12 दूनी 24, 2 बचा, 12 दूनी 24, 0, 12 पंजे 60। यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20, 5 चौकू 20, 5 एकम 5, यहाँ से करेंगे 5 चौकू 20। तो यहाँ से देखो 20 की पावर 2 हो रहा है, यहाँ पे 21 की पावर 2 हो रहा है, यानी कि इनकी पावर कितनी आई, 2 आई। तो यही तो आंसर है, 2 साल आया। अब महीने में चेंज करेंगे तो 12 के गुणा 12 दूनी 24 महीने आंसर। अगला सवाल, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो 3 वर्ष के बाद कितनी होगी। 5% के हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि 9261। या तो देखो ऐसे छोड़ो, 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20 हुआ, 20 से चीज कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, अब यहां से देखो ये दिखा 9261, ये क्या लिखा, 21 का क्यूब, 3 जीरो लगे तो 210 का क्यूब हो गया। यानी कि यहां से हम अगर इनमें एक एक जीरो और बढ़ा दें तो कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं। अब इनकी पावर 3 कर दो, इनकी पावर 3 कर दो, यानी कि ये कितना बन गया, 92,61,000। तो इसका भी आंसर यही तो आ जाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं समझे, नहीं समझे तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, 20 से चीज 21 हुई थी, पावर में क्या था, 3 था, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ से 8,000 हो जाएगा, ये 9261 हो जाएगा। 9261 की वैल्यू कितनी दी थी, 92,61,000, यानी कि 3 जीरो चिपकाने, तो इसमें भी 3 जीरो एक्स्ट्रा चिपका दिए बस। अगला सवाल, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से ट्रेन एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। ये तुरंत मार्क कर लिया करो, दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए, नहीं तो बड़ा सवाल होता है फिर उसमें यही ढूंढते रहो कि एक दूसरे की तरफ चल रही थी या फिर विपरीत चल रही थी, समझ में नहीं आता है। एक दूसरे की तरफ बात ही एक ही होगी, मतलब समान दिशा में चल रही है विपरीत। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। अब यहां से देखो, इसको ऐसे देखो, कर तो बनाने के लिए वैसे बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वैसे ऑप्शन पकड़ो तो देखो कितना फायदा होता है। मान लो तुम जैसे अब 7 3 हमारे सामने रखा, हम तो 10 ही मानते क्योंकि 100 से कट रहा है वो आसानी से। अब 5 4 9 100 से काट लोगे, नहीं काट पाओगे, 4 3 7 काट लोगे, नहीं, 7 5 12 100 नहीं कटेगा, एक ही तो बचा, 7 3 10। तो 100 बटे अगर 10 किया तो क्या आ जाएगा। ये मार्क करने वाले क्वेश्चन होते, नोट डाउन करने वाले, क्योंकि जब दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता फिर दिक्कत आती है। तो यहाँ से देखो उसे 10 घंटे लगे, भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही चालें जुड़ जाएंगी, कह रहा था। अब यहाँ से देखो डिस्टेंस किसने किसने चली, 70, एक ने 30 चली, भाई 10 घंटे में 7 की चाल से कितनी, 70 जाएगा, ये 30 जाएगा। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, देखो सेटिस्फाइड हो रहा। मान लो 30 चल रही होती तो 100 से 30 घटाते तब भी 70 ही पे एक दूसरे को पार करती। समझ गए बात को, तो इस तरीके से कर लिया करो, आसानी रहती है भैया। अगला सवाल करते हैं, कोई दिक्कत आए फिर भी आप लोग के पास नंबर वगैरह सब कुछ है, भेज सकते हैं कि हाँ यार दिक्कत है। वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ऐसे सवालों को नोट डाउन कर लो, आराम से किया करो। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यदि वह वजन में गड़बड़ी करके इतने % का लाभ प्राप्त करता है तो 1 kg वजन में की जाने वाली गड़बड़ी पता लगाएं। देखो ये सवाल कोटेदार से आए हैं, ठीक है, गांव में कोटेदार होते वही ज्यादा गड़बड़ी करते। अगर कोई हो ऐसा जिसके फैमिली में कोटा हो, अगर वो ईमानदार, भैया माफ करना, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे ऐसा जनरली होता है। देखो क्या होता है, यहाँ से 19 पे ना 95, 95 और 5 कितना हो गया, 100 बटे 19% का प्रॉफिट करते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे, यानी कैंसिल हो गया, 1 बटे 19, यानी कि अगर 19 की चीज है, एक प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं, यानी कि 20 बटे 19 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से समझो 1000 के तो ग्राम के पैसे लिए अपने पास से, उसने एक्स दी, 20 बटे 19, यानी कि यही तो प्रॉफिट बना। 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया, 19 पे ना 95, 950 ग्राम वो चीज दे रहा था अपने पास से और 1000 ग्राम के पैसे ले रहा था। उसने गड़बड़ी कितनी की, 1000 से 950 घटाएंगे तो 50 ग्राम की गड़बड़ी की। अगला सवाल करते हैं, मोहन और सोहन एक ही समय पर पी और क्यू से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ये चीजें मार्क किया करो, एक दूसरे की ओर। मोहन और सोहन की चाल इतनी और इतनी है, यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी। सिंपल बात है भैया, टोटल डिस्टेंस बटे दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तो 20 10 30, 30 और 10 40, 42 हो गया। अब यहाँ से देखो मिनट में मिला, मिनट को घंटे में चेंज कर लो क्योंकि किलोमीटर में पूछा गया है, बस 10 छक्के 60 हो गया, 6 सत्ते 42, डी बराबर कितना आ गया, 7। अगला सवाल करते हैं, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर इतनी हो गई, उस गांव की जनसंख्या में कितने % की कमी आई। पहले तो उनका बना लो क्या कचूमड़, यहाँ से ये काट लो। अब देखो 9 4 13, 13 और 5 18 हो गया, 7 5 12, 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9,
6 बच गया, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45, फिर 9 एकम 9, 5 बच गया, 9 छक्का 54, 9 एकम 9 हो गया। अब यहाँ से देखो कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई, 14 की कमी हुई भैया। इससे 175 से गुणा कर दो 100, तो यहाँ से करेंगे 25 सत्ते 25 चौकू 7 दूनी 4 दूनी 8। अगला सवाल, ए बी से दोगुना कुशल है, यानी कि इफिशियंसी दी गई, ए बी से दोगुना कुशल है, ये दे दी इफिशियंसी, और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है, यानी कि हमारे हिसाब से टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा इसका। हमारे हिसाब से 1 बराबर 45 दिन। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें भी एक साथ कार्य करके पूरा कर सकते। तो देखो आप सिंपल सी मान लो, ए करता है 1 दिन में, बी करता है 2 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते, इतने दिन में करते, यानी कि हमें 2/3 की वैल्यू चाहिए, यानी कि 45 में 2/3 का गुणा कर दो, यानी कि ये 15, 15 दूनी 30 आंसर। नहीं समझ में आया तो समझ लो, 1 बराबर 45 आया, यानी कि 1 बराबर ये 45 आया, 1 45 हो गया। बी का कितना हो जाएगा 90, 2 बराबर निकाल लिया हमने। एलसीएम लेंगे 90, 45 दूनी 90, 90 एकम 90, यानी कि 90/3 करेंगे तो 30 आंसर। अगला सवाल करते हैं, जैक और जॉन के धन का अनुपात इतना है और जॉन और जोनास के धन का अनुपात 9:11 है। यदि जैक के पास इतना रुपया है तो जोनास के पास कितना रुपया है? भैया बहुत रुपया होगा उसके पास। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी हमें तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 2 1 3, आंसर तो यहीं से आ गया था। चलो देखो, जैक अपॉन जैक पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ तो सभी जा से हैं। ये हो गया जॉन, JOH है, कुछ भी होगा आप देख लेना, ठीक है। इनटू कर दो क्या, फिर जॉन कर लो ऊपर और यहाँ कर लो जोनास भाई। ओके, यहाँ 7/13 और ये हो जाएगा 9/, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9 सत्ते 63 हो गया, और यहाँ पर 143 हो जाएगा। तो देखो 63 की वैल्यू 6300 और इसकी वैल्यू 20 इसमें भी चिपका दो, 143। वैसे पुराना नाता है 143 से आप लोगों का, ठीक है, कोई बात नहीं। एक खुदरा विक्रेता 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीददार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता बोर्ड दिखाता है तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है? अब समझो बात को। इस सवाल में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो क्यों नहीं जरूरत है, जैसे ही उसने ये लाइन लिखी बस कहानी खत्म हो गई। कह रहा था कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य से 60% कम है, यानी कि अगर ये 100 होगा, 100 का 60% 60, 60 कम होगा तो ये कितना 40। इस पर 40% की छूट दे दी, किस पर? मार्क प्राइस पर, यानी कि इस पर 40% की छूट देंगे तो 60 में बेच रहा है, यानी कि 40 का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना लिया? यहाँ से प्रॉफिट लिया उसने 20 का। कितने का लिया? 20 का। अब वो ये कह रहा है कि एक आए महाशय आदमी, उन्होंने अपना कोई कार्ड दिखाया, भैया 10% अतिरिक्त छूट मिल गई, यानी कि 60 पर 10% की और छूट मिल गई तो 90 की मिली, यानी कि सॉरी 90 कह रहा हूँ, 9 छक्का 54 रुपए का रह गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से उसने कितना प्रॉफिट लिया? यहाँ से उसने 14 रुपए प्रॉफिट लिया। अब यहाँ से देखो वो क्या कह रहा था, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ देखो कितना है, 14 रुपए है। कह रहा था सदस्य कार्ड के बिना वाले पे 20 है, उसका कितना परसेंट है? X% है। 20 पंजे 100, 14 पंजे 70% आंसर। अगला सवाल करते हैं, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन इतना था लेकिन वह 1800 रुपए कमाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? भैया 600 रुपया की हुई, 6 दूनी 12 कर दो, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। तो देखो ऐसे करके ये कर लो, रेशियो बना लो, 9 दूनी 18, 6 18, 6 दूनी 12, कितने की वृद्धि हो रही? 1 की हो रही, इसका आधा ही तो है, 50% आंसर, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे कर लो, 600/1200 गुणे 100, ये कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 50% आंसर। अगला सवाल करते हैं, क्रमशः 8, 1, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा? यानी कि हमें वॉल्यूम सबके बराबर करने होंगे। ये दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब बराबर हो गया, ठीक है। तो 8 का क्यूब 512, यहाँ 1 हो गया, 216 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 2 हो गया, 5 2 7 हो गया। ये किसका क्यूब होता है? यहाँ पर क्यूब करो,
ये किसका क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब हो गया, यानी कि भुजा निकल आई। सबसे लंबा विकर्ण √3 है, यानी कि 9√3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 17 जनवरी की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, और अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।